हेलो दोस्तों, आप सभी आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चाल, दूरी और समय। इसके पहले हम दो लाइन बोलकर स्टार्ट करना चाहता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है। चाल, दूरी और समय। आज स्टार्ट करेंगे चाल, दूरी, समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी को अगर इधर समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर लिख देंगे दूरी बटा चाल। मान लीजिए कोई होता है 1 किलोमीटर पर आवर, कोई भी होता है 1 किलोमीटर पर आवर से गति कर रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। मानते 1 किलोमीटर बराबर होता है यानी कि चलिए पहला स्टेप देखते हैं कि दूरी। जब दूरी दूरी स्टार्ट, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी d1 बराबर s1 इंटू t1, d2 इक्वल टू होता है s2 इंटू t2। यहाँ पर देखेंगे दूरी कांस्टेंट है, दूरी यानी कि d1 और d2 दोनों बराबर है, इसलिए हो जाए s1 इंटू t1 बराबर हो जाएगा s2 इंटू t2। तो यहाँ से हो जाएगा s1 बटा में s2, t2 बटा में t1। जो s1 होगा t2 के समानुपाती होगा, s2 हो जाएगा t1 के समानुपाती हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के समान उल्टा हो जाएगा, s1 और t1। मार्कर दो रजन जो होगा s1 होगा t2 के रेशियो समानुपाती होगा, s2 होगा t1 के समानुपाती। यहां से निकालेंगे t के मान निकालेंगे। यहां से मान लीजिए a यहाँ 20 के एमपीएस से चल रहा है, b इधर चल रहा है 50 के एमपीएस से। इसका चाल का समय का रेशियो निकालेंगे पहले 100 बटा में 20 हो जाएगा 5, इसमें निकालेंगे 100 बटा में 50, क्या निकालेंगे 2 के रेशियो में। t का रेशियो आ गया हमारा 5:2। ये हो गया t1 आ गया, इसका ये हो गया t1 और t1 t2 हो गया। चाल जो आएगा अनुपात चाल का होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, चाल 2 और 5 के रेशियो में हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो गया। s1 और s2 t2 और t1 के अनुपात में हो गया। s1 हमारे पास आ गया 2, s2 के मान आ गया हमारे पास 5। ये s1 s2 है, s2 का अनुपात है, ये t1 और t2 का अनुपात है। तो यहाँ s1 का अनुपात आ गया 2 और s2 का अनुपात आ गया 5, जस्ट हो गया इसका अनुपात हो गया ये, जस्ट t2 का अनुपात ये जस्ट उल्टा हो गया, t1 t2 का अनुपात ये जो आएगा। चाल अधिक है तो चाल अगर कम है तो समय यहाँ पर 5 रेशियो में आएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और t1 जो है 5 इसका, तो t1 इसका समय कम लगेगा, 5:2, जस्ट s1 s2 जस्ट उल्टा होगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि समय यहाँ पर कांस्टेंट लिए, समय t है, इसमें भी t है, तो अगर समय कांस्टेंट है तो d1 बराबर हो गया s1 इंटू टी, और d2 देखेंगे कि हो जाएगा s2 इंटू टी, t से t कैंसिल यानी कि हो जाएगा, जब समय कांस्टेंट होगा तो d1 बराबर s1 हो जाएगा, s1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, d2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट s2। तो यहाँ पर देखेंगे कि d1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s1 के और d2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s2 के। तो यहाँ पर ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि दूरी 200 किलोमीटर है, यहाँ पर बिंदु कोई सी लेते हैं, a से b मान लीजिए कि कोई a से b 40 के एमपीएस से चलता है और b से c चलता है, b से c की ओर चलता है यहाँ पर से 50 के एमपीएस से। तो यहाँ पर देखेंगे समय निकालेंगे, यहाँ से समय निकल जाएगा आपका 200 बटा में 40 और इसका निकल जाएगा
AC और BC का हमको दूरी देखना है कि AC और BC की दूरी कितनी, दूरी का अनुपात चेक करना है। तो AC BC की दूरी हो जाएगा, यहाँ समय निकालेंगे पहले, तो यहाँ निकालेंगे 200 बटा में 50, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 का 20, यहाँ से 4 पचे 20, 4 पचे 20, समय निकल गया हमारा 5:4 के अनुपात में। तो देखेंगे कि इसका चाल जो हो जाएगा 4:5 के अनुपात में हो जाएगा चाल, समय 5 और 4 के रेशियो में हो जाएगा और चाल हो जाएगा 4:5 के अनुपात में, चूंकि समय चाल के अपोजिट होता है। तो 4 और 5 के रेशियो दिया है, तो यहाँ 4 और 5 का टोटल दूरी कितना दिया है कि 900 दूरी तय करेगा। 4 और 5 का दूरी हो जाएगा आपका 900, तो यानी एक का अनुपात हो जाएगा 200 बटा में 9। अगर AC का मान निकालेंगे तो AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, AC में कितना चाल से कितना चला है, 4 से 4 के रेशियो में चलेगा। AC की दूरी हो जाएगा और BC की दूरी निकालेंगे, तो BC की दूरी यहाँ से हो जाएगा 200 बटा 9, 1 के मान है, तो यहाँ 5 के मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 200 बटा 9 गुने 5। AC और BC का अनुपात हो जाएगा इतना 200 बटा 9 गुने 4 और BC कितना हो जाएगा, तो इसमें दोनों को करेंगे तो AC और BC का अनुपात निकालेंगे, तो 200 और 209 बटा दोनों कट जाएगा, 4:5 में जो चाल का अनुपात हो गया वही दूरी का अनुपात हो गया। तो यहाँ पर D1 यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, उसी तरह AC और BC का दूरी भी 4:5 के अनुपात में होगा। इस तरह से दूसरा हो गया कि देख लिए कि समय जो कांस्टेंट रहेगा तो D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1, D2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S2। अब तीसरा देखेंगे हम लोग कि तीसरा जब चाल कांस्टेंट रहेगा, तीसरा हम देखेंगे कि दूरी चाल गुने समय, यहाँ पर चाल कांस्टेंट है, चाल यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे चाल कांस्टेंट है, तो S यानी कि हो जाएगा यहाँ पर से D1 इक्वल टू T1, D2 हो जाएगा इक्वल टू T2 के बराबर हो जाएगा। जब दोनों में देखेंगे कि चाल कांस्टेंट है तो D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 हो जाएगा और D2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। एग्जांपल पर देखना चाहेंगे हम लोग तो देख लेंगे कि 100 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पर है A से B के, अगर मान लीजिए 50 के एमपीएस से चलता है A से B की ओर, अब B दूरी करता है B से A की ओर, यहाँ पर मान लीजिए 20 के एमपीएस से चलता है, B दूरी करता है 20 के एमपीएस से, 50 के एमपीएस से। यहाँ पर दोनों अगर चाल कांस्टेंट है तो दोनों को 50 लेते हैं, 50 ये भी है 50 ये चाल कांस्टेंट है तो 50 ये भी है 50 ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर समय का रेशियो क्या हो जाएगा 50, यानी कि T1 की भी मान आ जाएगा 100 बटा 50 यानी कि 2 और T2 का मान भी यहाँ पर आ जाएगा 100 बटा 50 यानी कि 2। T1 और T2 का रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि जब कांस्टेंट होगा तो D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 जो होगा यानी कि 2 के रेशियो में आएगा, और ये भी T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 के रेशियो में, दोनों जो आएगा दोनों सेम होगा। इस तरह से अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे इसी पर आधारित। ज्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समय और चाले। एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, देखिएगा एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर आवर से चलता है, एक घंटा में 1260 किलोमीटर तय करता है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। देखें क्वेश्चन यहां से निकाल लेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां पर दे दिया है कि 1 घंटा में 1260 किलोमीटर, 1260 किलोमीटर पर आवर से चलती है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या बोले हैं कि हमारे 1 मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कि 5/18 से गुना करेंगे, तो 1260 दिया है तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदला जाएगा। तो 18 से काटेंगे, 18 सत्ते 26 से, यानी कि 7 पचे 35, 350 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 7 पचे 350 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ 5/18 से गुना कर देगा, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में तय किया गया दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई कार 7 घंटा में 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 6 घंटा में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी। चाल की बात कर रहे हैं, गति माने चाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से चाल निकालेंगे। पहला कि चाल दिया हुआ है, यहाँ पर है दूरी दिया है, यहाँ पर है 420 किलोमीटर, कितना घंटा में दिया है यानी 7 घंटा में।
तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल हो जाएगा 7×6=42, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से निकल गया फर्स्ट चाल यहाँ पर है। बोला है अगले क्वेश्चन कि इतना है तो 6 घंटा में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी। 6 घंटा हमको समय दे दिया अगला में कि समय हमको दे दिया 6 आवर, इतना देरी में तय करने के लिए कितना चाल हमको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पहला चाल है 60 kmph से, अगला देखेंगे 6 घंटा में तय करना है, तो 6 घंटा में 420 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा देखेंगे कि यहाँ 6 घंटा है, तो 6 घंटा में दूरी करने के लिए 6×7=42 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर चलाने की आवश्यकता है। पहले 60 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है, अगर बोला कि 6 घंटा में तय करने की कितना दूरी, तो यहाँ पर है कि 6 घंटा से अधिक किए तो यहाँ 70 kmph से, यानी कि पहले 60 kmph से चल रहा था, अब प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की बढ़ाना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राम कार से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि वह 45 किलोमीटर की चाल से चलता है, 6 घंटा तय करता है कार से दूरी, और शेष दूरी बोलता है कि अब किस यात्रा से तय करेगा। यहाँ पर दिया है दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय है, चाल गुने समय। यहाँ पर दूरी निकालेंगे, पहला दूरी तय किया है, फर्स्ट दूरी हो गया आपका कि 45 किलोमीटर 6 घंटा की चाल से, यानी कि 6×5=30 की 0, 6×4=24, 227, 24, 3 27, 270 किलोमीटर की दूरी तय किया है फर्स्ट टाइम। तो शेष दूरी कितना बच गया, शेष दूरी हमारे पास कितना बच गया, 405 - 270, घटाएंगे 5 में से 5, 40 में 27, यानी कि 13 किलोमीटर, यानी 135, शेष दूरी बच गया 135 किलोमीटर। बोला है कि शेष 3 घंटा की यात्रा किस गति से, चाल पूछा है, अगला चाल पूछा है, शेष दूरी 3 घंटा की, 3 घंटा के गति से चलता है 3 घंटे में, तो यानी किस गति से तय करेगा शेष 3 घंटा। तो यानी कि यहाँ से चाल निकालेंगे, टाइम दे दिया यहाँ पर है, टाइम दे दिया है 3 आवर, शेष 3 आवर किस चाल से चलेंगे। तो यहाँ समय दूरी कितना बच गया शेष, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर बच गया, समय दे दिया हमारे पास 3 घंटा, यहाँ से निकाल देंगे चाल 3 से, 3×4=12 और 3×5=15, यानी 45 किलोमीटर की चाल से चलेगा। पहला चला 45 और बोला 6 घंटा चलता है, और शेष 3 घंटा किस चाल से चलेगा, तो यहाँ भी 3×4=3×5=45, यानी कि 45 की चाल से, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 कार क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, ए से बी की ओर यात्रा करता है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी की तुलना में 3 घंटा कम समय लेता है। ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी मान ली है कि दूरी हम ये दोनों के बीच की x है, दूरी मान लिए कि x है, तो चाल यहां से निकालेंगे, समय बोला है कि 3 घंटा का समय, यहां से निकालेंगे, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी दोनों के बीच की दूरी x मान ली है, तो एक समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी x बटा पहला के कितना हो जाएगा समय, x/30, t1 समय हो गया। t2 दूसरा के लिए समय निकालेंगे कि दूरी तय कर रहा है 36, x/36, या एक दूसरे की ओर, एक दूसरे ए शहर से बी की ओर यात्रा करता है। पहला के समय हो जाएगा x/30, यहाँ पहला के समय हो गया, दूसरा के हो गया x/36। बोला है कि एक दूसरे की तुलना में 3 घंटा कम लेता है, तो पहला यानी कि x/ यहाँ पर 30 हो गया, और दूसरा समय हो गया x/36। एक दूसरे के बोला है 3 घंटा कम हो गया, समय बराबर हो गया है, समय 3 घंटा दिया है, समय बराबर दूरी बटा चाल, भी समय दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 30 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30-36 का एलसीएम हो जाएगा आपका, 30 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, 3×6=18 और 36 से 36 पे 180, 36 × 5 = 105, यानी कि 3, यानी x बराबर हो गया यहाँ 3 × 18, यानी कि 118 × 54। जो a से b की बीच की दूरी हो जाएगा, a से बीच की दूरी 540 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्रमशः 30 और 36 kmph से दे दिया है कि
चाल दोनों में दे दिया, ए से बी के यात्रा करता है, दोनों एक ही ओर यात्रा करता है, एक दूसरे की ओर नहीं है, एक ही ओर है। एक कार दूसरे की तुलना में 3 घंटा कम लेता है, तो यहाँ समय निकाल दिए x/30, दूसरा में x/36 निकाल दिए, तो यहाँ से x/30 x/36 दोनों तरफ समय इक्वल कर दिए, यहाँ से एलसीएम निकाल दिया 180 और यहाँ से x का मान निकाल दिए, यानी कि x का मान ए से बीच की दूरी यानी कि 540 किलोमीटर यहाँ पर आंसर हो गया। इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ए बी के बीच को 540 किलोमीटर, यहाँ तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन में 540, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, टाइप अलग है, यो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। देखिए, दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की ओर 38 किलोमीटर पर आवर और 88 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं, तो एक सेकेंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी मीटर में किलोमीटर में ज्ञात करना है। देखिए, एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो यानी कि सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है, यहां पर ध्यान देंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। चाल, यहां पर चाल क्या होगा? एक दूसरे की ओर आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है, एक दूसरे का मतलब आ रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर हमेशा आता है, सापेक्ष चाल होता है। तो सापेक्षिक चाल कहा जाएगा, जुटेगा दोनों का सापेक्ष चाल हो जाएगा। और 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा दिया है 88 किलोमीटर पर आवर, दोनों जुटेगा सापेक्ष चाल। समय, समय कितना दे दिया है? समय यहाँ पर 1 सेकेंड पहले बोला है, 1 सेकेंड पहले, समय मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो यहाँ सोचे 8 8 16 के 6, इसको ऐड करेंगे, 8 3 11 और 1 12 गुने 1 5/18, 18 सते 26 से, ये जो ऑप्शन में है ये मीटर पर सेकेंड में है, सब मीटर में आंसर होगा। 18 सते 26 से, यानी कि 7 गुने 5, यानी कि 7 5 35 मीटर। एक सेकेंड पहले जो दूरी होगा इसका हो जाएगा आंसर, इसका 35 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया। हमेशा जब भी देखिएगा, जब भी एक दूसरे की ओर आएगा सापेक्ष चाल हमेशा ऐड होगा, और देखेंगे कि दूरी कितना सेकेंड पुल है। यहाँ 1 सेकेंड देगा, कोई क्वेश्चन में 2 सेकेंड देगा, 5 सेकेंड पहले, जितना सेकेंड पहले होगा सिर्फ उतना सेकेंड से यहाँ पर गुना हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, बस यहाँ पर देखना है कि कितना दिया है। यहाँ चाल घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में, इसलिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए सिर्फ 5 मीटर पर आवर 5/18 से गुना कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 1 सेकेंड पहले 35 मीटर की दूरी पर होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, औसत चाल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कार 6 किलोमीटर की 4 समान दूरी 25 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से, 75 किलोमीटर पर आवर से, 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। हम लोग तो सिर्फ देखे थे कि दो एगो जा रहा है, एगो आ रहा है, उसको 2xy बेटा x + y निकाल दी, लेकिन यहाँ 4 समान दूरी, इसमें कैसे निकाले? 4 समान दूरी 6 किलोमीटर की यात्रा, तो औसत चाल इसमें कैसे निकाले? औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय है, तो कुल दूरी यहाँ निकालेंगे कैसे? कुल दूरी यहाँ 6 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 6 किलोमीटर, कुल दूरी 6 किलोमीटर, 4 समान दूरी, चार जो दौड़ रहा है, 4 समान दूरी, 4 जगह तय कर रहा है, तो कुल 6 किलोमीटर दिया है, 4 समान दूरी, 4 बार इसको तय करता है, 1 2 3 4 बार, तो यानी कि 6 चौका 24 किलोमीटर, कुल दूरी आ गया यहाँ से 24 किलोमीटर। कुल समय निकालेंगे, कुल समय हम कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो पहला 6 किलोमीटर दौड़ता है, तय करता है 25 किलोमीटर से, दूसरा पहला 25 किलोमीटर से, दूसरा 6 किलोमीटर तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर से, तीसरा है 75 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 6 किलोमीटर तय किया है 75 किलोमीटर पर आवर से, चौथा दूरी तय किया है 150 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 150 किलोमीटर, टोटल दूरी है 24 किलोमीटर हो गया, और कुल समय इसमें निकालेंगे, टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 50 75 का एलसीएम हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, या 25 छक्का 150,
6 12 है 25, 6 6 36, 50 है 50 तिया 150, 50 तिया 3 6 18, 75, 75 दूनी की 150, 2 6 दूनी की 12, यहाँ 12 हो जाएगा। 150 से यहाँ आएगा 150 एक बार प्लस 6 हो जाएगा, यानी कुल समय हमको यहाँ पर से निकल गया 12 6 18, 18 18 36 36, 72 बटा 150। हम यहाँ से निकाल लिए कि कुल समय निकालिए 72 बटा 150, इसको काटेंगे 3 से 24 बार, 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर जाएगा 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 25 12 बटा 25 आ गया हमको कुल समय, और कुल दूरी आ गया इतना 24। तो औसत चाल बराबर इसमें रख देंगे कुल दूरी बटा समय, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24 बटा में 12 बटा 25, तो यहाँ तो 24 25 ऊपर आ जाएगा 12, यानी कि 12 दूनी की 24, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल इसका हो गया। 50 किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल हो गया। बस यहाँ देखिए कुल दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, 6 किलोमीटर समान दूरी 4 भाग में किया है, तो 6 चौका 24 किलोमीटर कुल दूरी आप निकाल दिए। अब कुल समय निकाल रहा है बटा में, तो कुल समय निकलेगा यहाँ पर 6 बटा 25, 6 बटा 50, 6 बटा 75, 6 बटा 150, यहाँ से करके कुल समय निकाल दिए। तो कुल यहाँ औसत चाल बराबर कुल दूरी ऊपर लिख लिए 25, और कुल समय यहाँ से निकाल लिए 12 बटा 25, तो यहाँ निकाल दिए बटा ऊपर ही वाला 25 ऊपर चल गया, काटे यहाँ पर 50 किलोमीटर औसत 40 का आ गया। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, थोड़ा टाइप अलग है, टाइप 3 देखिएगा। एक कार 25 घंटे में तय करती है, एक कार कुछ दूरी है जो 25 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी गति का 1/5 कम कर देता है तो कार उतने समय में 200 मीटर कम तय करेगी, उतने समय में 200 मीटर कम करेगी। हमारा एक समय दे दिया है कि 25 आवर, बोला है कि चाल 1/5, चाल 1/5 कम कर देती है, यानी कि पहले चाल 5 था, अब चाल घट के 4 हो गया। बोला है कि उतने समय में 200 मीटर कम कर देता है, उतने समय 5 से 4 हो गया चाल, तो उतने समय में 200 मीटर कम हो जाता है, यानी कि 200 मीटर कम हो जाता है। जो एक के मान है यहाँ पर 200 मीटर दे दिया है, तो यहाँ से निकाल देंगे कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 200 यहाँ से निकाल देंगे कि कुल दूरी यहाँ से हो जाएगा 200 गुने 5, यानी कि 1000 मीटर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से कुल दूरी 1000, चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो यहाँ दूरी दे दिया, निकाल लिया यहाँ 200 गुने 5 1000, और समय कितना दिया हुआ हमारा, समय दिया हुआ है कि 25 आवर, तो 25 से यहाँ पर भाग कर देंगे, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखना, एक कार 25 किलोमीटर तय करती है, यदि अपनी कार की गति सिर्फ चाल यहाँ 5 से 4 किया है, उतना ही समय में ये हो गया 200 मीटर कम। एक का अनुपात यहाँ पर यहीं पर दे दिया है, 5 से 4 जैसे ही बोल दिया है कि एक जो रेशियो है 200 मीटर के बराबर है, इसलिए यहाँ 200 मीटर जो है पहले यहाँ 5 से 4 हुआ है, 200 मीटर इसके बराबर। यहाँ कुल दूरी निकाल दी 200 गुने 5, यहाँ से कुल दूरी निकल गया। और समय हमारे पास दे दिया है कि 25 आवर दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल देंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी 1000 हो गया बटा 25 चौका 100, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक व्यक्ति सामान्य चाल का, उसके जस्ट इसके पीछे वाला पर आधारित है, सामान्य चाल का 5/7 से गति करते हुए अपने कार्यालय के सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय क्या है। तो चाल यहाँ बोल रहा है कि पहले जो चाल से चल रहा था, पहले चाल की अपेक्षा 5/7 से चल रहा है, पहले 7 के चाल से चल रहा था, अब चल रहा है 5 के चाल से। पहले चल तो समय हो जाएगा, पहले चाल 7 से 5 हो गया, तो समय हो जाएगा आपका 5 से 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखाया कि अपने कार्यालय जब इस गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 7 से चाल 5 हो जाता है, सामान्य समय से
10 मिनट देरी हो जाता है, तो 10 मिनट। तो सामान्य समय पहले 5 था, अब कितना हो रहा है 7, यानी कि 2 मिनट ज्यादा, 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है कि 10 यूनिट दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10/2, यानी कि 5 चाल से चल इतना मिनट की दूरी 10 मीटर दिया है, इतना एक के मान आ गया यहाँ पर 5। तो पहले दे दिया है कि कितना सामान्य समय पूछा है, तो पहले समय कितना लग रहा था 7 से 4 भी 5 हुआ, तो यानी पहले कितना लग रहा था 5 यूनिट। एक के वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया है, तो पहले समय कितना लगेगा 5 यूनिट, 5 बचे यानी कि 25 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 25 ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। सिर्फ यहाँ देखना है कि चाल को 7 से 5 किया है, तो समय हो गया यहाँ से जस्ट उल्टा होता है, समय 5 से 7 हो गया। तो 2 का वैल्यू यहाँ से दे दिया है कि कितना लेट हो रहा है कि 2 यूनिट 10 के बराबर, तो 1 यूनिट यहाँ वैल्यू 5, तो 5 यहाँ सामान्य समय में कितना लग रहा है 5 यूनिट, तो 5 बच्चे 25 मिनट हमको निकल रहा है। यही पूछेगा कि बाद वाला पूछेगा कि जो घट के हुआ है तो उसके बाद कितना समय लगेगा बाद वाला के, तो हो जाएगा 5 के ई वाला से गुना हो जाए, 7 बचे 35 हो जाता है। अगर बाद वाला पूछता तब यहाँ 7 बचे 35 होता, 7 वाला सुना, लेकिन बोला है कि सामान्य समय पूछा है जो पहले लग रहा था 7 के चाल से, इसलिए 5 बचे 25 मिनट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है अगला। यदि अनु 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और अपने विद्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह अपना चाल 5 किलोमीटर से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। सिर्फ यहाँ देखिए 4 किलोमीटर चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय के बीच की दूरी, इसका इफेक्ट बता रहे हैं कि इसमें दिख रहा है कि दूरी निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर इसका समय इसका होता है इंपोर्टेंट, इसका फैक्ट बता दे रहे हैं कि इसका होता है शॉर्टकट ट्रिक है कि जब 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले होता है तो इसका हो जाता है x इंटू वाई, x माइनस वाई, और यहाँ t बटा में, अगर टाइम यहाँ मिनट में है तो भाग दे के यहाँ पर घंटा में चेंज कर ले, डायरेक्ट किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ देखना होगा कि जब इस स्थिति में रहेगा तब 4 की स्पीड 6 मिनट पहले पहुंचता है, और सिर्फ जब यदि 5 किलोमीटर चाल बढ़ा देते हैं तो 6 मिनट 4 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर बढ़ाएंगे चाल तो पहले पहुंच जाता है। तो घर से इसकी दूरी x इंटू वाई, यानी यहाँ पर x के मान ले लेंगे 4 किलोमीटर, और y के मान लेंगे जब ये जो बढ़ाया गया चाल है तो y के मान यहाँ हो जाएगा 5, तो x माइनस वाई उस लेंगे जो दोनों के चाल का अंतर होगा। 4 से 5 कर रहे हैं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1 का अंतर। तो टाइम यहाँ पर दिया है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों का जितना अंतर हो रहा है, दोनों का जो अति हो रहा है इक्वल 6 मिनट प्लस हो रहा है 6 मिनट माइनस, दोनों का बीच जो डिफरेंस है उसको लेंगे। 6 मिनट देरी और 6 मिनट पहले का अंतर हो जाएगा 12 मिनट, और ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो आंसर डायरेक्ट किलोमीटर में आ जाएगा। तो 12 25 60 और 5 से 5, यानी कि आंसर जो आ रहा है 4 किलोमीटर में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है डायरेक्ट किलोमीटर में। बस यहाँ ध्यान देना है कि अपने विद्यालय 4 किलोमीटर चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, जब अपने वह चाल को 5 किलोमीटर से बढ़ाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले देर से पहुंचता था पहले। सिर्फ यहाँ करना है कि x इंटू वाई और x माइनस वाई इंटू यहाँ t जो दिल रहेगा समय, अगर मिनट में तो इसको घंटा में 60 से डायरेक्ट आंसर किलोमीटर में आएगा। बशर्ते इसमें ध्यान रहे कि इसमें यहाँ x माइनस वाई में इसका जो अंतर है दोनों का बढ़ाया गया उसका लेंगे, और टाइम में जो 6 मिनट जितना या 7 मिनट जो भी, और इसमें देरी और पहले का जो डिफरेंस रहेगा उसको लेना है, और डायरेक्ट इसको 60 से भाग देंगे। अगर मिनट में रहेगा तो आंसर डायरेक्ट किलोमीटर में, इसका ऑप्शन नंबर ए 4 किलोमीटर आंसर सही है। अब यहीं पर इस क्लास का समापन करते हैं। बताइएगा कि चाल दूरी समय जो पढ़ा है आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना भी आपको बनता है दोस्तों के पास जुड़िए इस YouTube चैनल के माध्यम से, जितना दोस्त लोग है और दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलिए। बेसिक से लेके एडवांस तक बताने का प्रयास रहता है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करते रहिए कि कैसा क्वेश्चन चाहिए, और भी वीडियो बनाएंगे जैसा आप लोग बोलिएगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमको वीडियो भी बनाने में मोटिवेशन मिलेगा, ताकि नर्वस के माध्यम से नहीं और खुशी के साथ वीडियो बनाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जितना सपोर्ट कीजिएगा। इसलिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी वीडियो दोस्तों के पास भी करते जाइए।